नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम आईटी चेंज मैनेजमेंट के पीछे के सीक्रेट्स को समझेंगे। ये वो अनऑफिशियल गाइड है जो आपको बताएगी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में आईटी असल में काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने में हफ्ते क्यों लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई सर्वर क्रैश हो जाए तो आईटी वाले घंटों में सब कुछ ठीक कर देते हैं। मतलब कभी तो कछुए की तरह स्लो और कभी खरगोश की तरह तेज। ऐसा क्यों होता है? यही आज की हमारी पहेली है। तो देखो, इसके पीछे कोई अफरा तफरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है जिसे कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आईटी में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव को कंट्रोल करता है। फोकस बना हुआ है, चलो इसे और करीब से समझते हैं। सबसे पहले आता है पहला लेवल, स्टैंडर्ड चेंज। इसे ऐसे समझो जैसे आप रोज अपनी फेवरेट कॉफी ऑर्डर करते हो। ये एक रूटीन का काम है, तेजी से होता है और इसमें कोई सरप्राइज नहीं होता, एकदम सीधा साधा। तो इसकी किताबी डेफिनेशन क्या है? ये एक प्री ऑथराइज्ड बदलाव है, मतलब इसके लिए बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। इसका रिस्क बहुत कम होता है और इसका एक सेट प्रोसीजर होता है। दो कीवर्ड्स दिमाग में फिट कर लो, प्री ऑथराइज्ड और लो रिस्क। देखो, ये दो शब्द ही पूरी कहानी बता देते हैं। रिस्क बिल्कुल कम, प्रोसेस पहले से ही अप्रूव्ड। इसका सीधा मतलब है कि ये काम तेजी से और बिना किसी रुकावट के हो सकता है, एकदम मक्खन की तरह। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है प्रिंटर की इंक कार्ट्रिज बदलना। ये रोज का काम है, इसका तरीका तय है और इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो ये वो छोटे मोटे काम हैं जिनके लिए लंबे चौड़े अप्रूवल प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं होती। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं, नॉर्मल चेंज। इसे आप एक शादी की प्लानिंग की तरह समझ सकते हैं। इसमें बहुत ध्यान से प्लानिंग, अप्रूवल और सही शेड्यूलिंग की जरूरत होती है। इसे जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये वो कैटेगरी है जिसमें ज्यादातर आईटी चेंजेस आते हैं। अगर कोई चेंज स्टैंडर्ड या इमरजेंसी नहीं है तो वो नॉर्मल चेंज ही माना जाता है। इसमें रिस्क असेसमेंट से लेके ऑथराइजेशन तक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। यहाँ इसका पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। पहले बदलाव को शेड्यूल किया जाता है, फिर उसके रिस्क को समझा जाता है, फिर चेंज एडवाइजरी बोर्ड यानी CAB से अप्रूवल मिलता है और तब जाकर उसे लागू किया जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो जरूर है, पर ये बिजनेस को किसी भी रुकावट से बचाता है। ये कोर्ट इस बात को पक्का करता है कि नॉर्मल चेंज ही डिफॉल्ट प्रोसेस है। अगर कभी कोई शक हो तो उसे नॉर्मल चेंज की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ये एक बहुत जरूरी नियम है। अब स्किप तो नहीं कर रहे, ध्यान देना। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है अपनी कंपनी के सर्वर्स को ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पर मूव करना। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें जबरदस्त प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ये क्लासिक नॉर्मल चेंज है। और अब आता है फाइनल और सबसे क्रिटिकल लेवल, इमरजेंसी चेंज। इसे ऐसे समझो जैसे घर में पानी का पाइप फट गया हो। आप डैमेज रोकने के लिए तुरंत एक्शन लेते हैं, प्लानिंग का इंतजार नहीं करते, है ना? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी चेंज का मतलब ही है हाई इंपैक्ट और हाई अर्जेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है जिसे फौरन ठीक करना जरूरी है। इसका एक ही मकसद होता है, सर्विस को जल्द से जल्द रिस्टोर करना या किसी बड़े इंसिडेंट को सॉल्व करना, जैसे कोई क्रिटिकल सिक्योरिटी पैच लगाना या फिर मेन सर्वर का फेल हो जाना। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस को बाईपास करता है तो क्या इसका मतलब है कि इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए? सोचो जरा, क्या लगता है? जवाब है नहीं। प्रोसेस बाईपास होता है, अप्रूवल नहीं। इसके लिए एक इमरजेंसी चेंज एडवाइजरी बोर्ड होता है जो तेजी से फैसला लेकर अप्रूवल देता है। तो प्रोसेस खत्म नहीं होता, बस सुपर फास्ट हो जाता है। इसको नोट किया? इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, प्राइमरी सर्वर का फेल हो जाना, पूरे डेटा सेंटर में कोई दिक्कत आना या फिर कोई 0 डे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी के लिए पैच लगाना। ये सब हाई स्टेक सिचुएशंस हैं। तो अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये नॉलेज आपके करियर के लिए एक एडवांटेज क्यों है। ये सब स्पीड और सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाने के बारे में है। ये स्लाइड इस पूरे टॉपिक का एक बेहतरीन सार है। इसमें स्टैंडर्ड, नॉर्मल और इमरजेंसी चेंज के बीच का फर्क साफ दिखता है। कब इस्तेमाल करें, रिस्क लेवल क्या है, अप्रूवल प्रोसेस कैसा है और एक एग्जाम्पल।
अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इस टेबल को अच्छे से समझ लो। तो इस सिस्टम को समझना सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये दिखाता है कि आप समझते हैं कि प्रोफेशनल टेक कंपनियां स्पीड और स्टेबिलिटी के बीच कैसे संतुलन बनाती है, और यही आईटी में काम करने की प्रैक्टिकल सच्चाई है। अब जब आप नियम जानते हैं तो एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, इन तीनों में से कौन सा चेंज टाइप एक आईटी टीम के लिए सबसे ज्यादा तनावपूर्ण होता है? नेक्स्ट सेशन में हम नॉलेज मैनेजमेंट पर बात करेंगे। रेडी रहना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।